I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. जलसा खत्म करने के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब अपनी पिछली गाड़ी में थी, मैं और बाबरवान साहब और जनरल सफीर जिया हम अगली गाड़ी में थे और अचानक धमाका हुआ। और अभी हमें मालूम हुआ कि पहले उसमें मोहतरमा पे फायरिंग की गई, जब मोहतरमा फायरिंग हुई तो नीचे चली गई उसमें डाउन व्हीकल, और उसके बाद फिर धमाका हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि वो धमाका इम्प्रोवाइज था या सुसाइडल था जब तक कि पूरी खबर हमें ना मिले, लेकिन ये मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा खैरियत से हैं और अंत वालों को जानसारों को पता लग कि अल्लाह ने उनको दूसरी जिंदगी दी है। शीशा नीचे मैं देख रहा हूँ उनको, यहाँ वो हिट होती हैं गर्दन में, टिल्ट करती हैं यूँ थोड़ी सी, and then she goes straight in the jeep. जी एतजाज साहब, एक साहब कहते हैं बिल्कुल खैरियत से, आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ रहमान मलिक साहब, और बाबर वान साहब कहते हैं मैंने खुद देखा है कि गोली लगती है, टिल्ट होती है और सीधी जीप के अंदर चली जाती है। ये तो अब मेरा ख्याल है काशिफ बेहतर अंदाज से वही बता सकते हैं। इनमें बज़ाहिर तो एक तज़ाद है, अगर एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, पर एक ही गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं और इन्होंने देख लिया है कि गोली लगी है तो फिर मेरा ख्याल है दोनों के लिए लाजिम था कि वो वहाँ गाड़ी के मोहतरमा की तरफ जाते, ब्लास्ट के बाद इंतजार कर लेते थोड़ा सा डस्ट क्लियर हो, या फिर अस्पताल पहुंचते। मैं भी ये बात ही करा था और बम फटा, और उसके बाद मैं वहां उनके सिर्फ 4 फुट के फासले पे था। मैंने जब नजर पीछे करके देखा तो मोहतरमा की गाड़ी रेंगने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद वो गाड़ी चली, उस गाड़ी को लीड करते हम आगे गए और हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में मैं प्रेजेंट था। तो उसने मुझे कहा कि वो नीचे चली गई गाड़ी, तो मैंने कहा चलो शायद फायर शॉट्स हुए होंगे, तो मोहतरमा नीचे चली गई है तो हम मूव हुए हैं, गाड़ियां मूव होनी शुरू हो गई हैं। मैं निकाली गाड़ी, मैंने कहा जोर से निकालो ताकि निकल जाए इस इलाके से, हो सकता और कोई वाक़ा ना हो जाए। जब हम निकले तो हमारे पीछे गाड़ी आ रही थी, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहतरमा की गाड़ी आ रही है, और वो पता भी लगा मोहतरमा ही की गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी थी। तो जब हम पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल तो मेरे पीछे से वो लाइट खत्म हो गई है। मैंने बाबर वानो का स्टॉप किया, ड्राइवर का मैं डोंट मूव, क्योंकि मैं लग रहा है कि गाड़ी पीछे नहीं है। जब मैंने यू टर्न किया वापस, यू टर्न करके जब मैं वापस आया हूँ तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में वो दाखिल हो चुका थे जो गाड़ी थी। तो गाड़ी निकली है, उसने राइट को टर्न किया है और पीछे पीछे गाड़ी आनी शुरू हो गई है। जब बम का धमाका हुआ है, मेरी और मोहतरमा की गाड़ी में 8 फुट से ज्यादा का फासला नहीं था, तो मैंने कहा लेट्स हिट टुवर्ड्स इस्लामाबाद के जख्मी हुई है कि नहीं। हमने इन द मीन टाइम हॉस्पिटल में सारा इधर उधर सब जितनी जगह फोन करा, हमें नहीं कुछ पता चल रहा। मैंने कहा चलो जाके तो वहां पे बताते हैं, अपने जरदारी हाउस में उनको बता देते हैं कि ये चेक करें और जो भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, और एक लेट्स मूव। जरदारी हाउस के बाहर पहुंचे हम, वहां से फिर वी रश्ड बैक, और वहां से हम वापस पहुंचे, हमें पता चला कि उनको सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए। She bled so profusely that we had to take her into another vehicle. We had to shift her into my car, which is also now bloodied. ड्राइवर ने गाड़ी चलानी जो कि शुरू किसने कहा कि गाड़ी का टायर फट गया। बहरहाल बदकिस्मती से वहाँ ना कोई पुलिस की गाड़ी थी, हमारे साथ जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका कोई पता नहीं था वो गाड़ियाँ किधर है। तो धमाका हुआ है तो उसके बाद हमारे आगे कोई गाड़ी मुझे नजर नहीं आई, और उसके बाद सिर्फ पुलिस की एक व्हीकल आगे जरूर चल रही थी, जो कि वो जो रूट क्लियरिंग व्हीकल होती है उनकी, वो जरूर मुझे नजर आ रही थी, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई गाड़ी मुझे। मेरा ख्याल है ये कॉन्डक्ट तो नेचुरल है कि अस्पताल में जाना, वहाँ तो रश करेगा जो भी है, या बीबी की तरफ या बीबी के पीछे अस्पताल की तरफ। और 8 फुट और 4 फुट का पैमाइश लगानी, ये भी कोई इतनी बड़ा तजाद नहीं है। कोई 100 फुट होता तजाद शायद होता, ये 8 फुट 4 फुट तो आदमी वहाँ मैयर तो टेप से नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन ये जरदारी हाउस जाने का वाकई समझ नहीं आई कि जरदारी हाउस अगर गए मलिक साहब तो क्या करने गए और बाबर साहब क्या करने गए. Bhutto was buried in her home province of Sindh amid nationwide mourning. The wave of public sympathy undoubtedly swept to power the Pakistan People's Party. Whatever the findings of the report, and no matter who takes the blame, the repercussions of Benazir Bhutto's death will continue to create debate and division. पूछा था जरदारी साहब से कि जी हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मना कर दिया. पोस्टमार्टम क्या कहेगा कि एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड ना, वो आपके पास फुटेज उसकी मौजूद है. जिस तरह डायरेक्ट बुलेट लगती है उसकी आपके पास फुटेज मौजूद है. तो एंट्री और एग्जिट वुंड की बात नहीं है. वो अगर कहते हैं कि पोस्टमार्टम अब गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, मैं उस बात पे पहुंचूंगा और उस पर डिसीजन करेगी पार्टी जब ये वक्त आएगा. Seen the wound, the bullet marks, it went in from one side of the back of the head and came out the other. वो एक गोली का जख्म गर्दन में जाते और फिर गोली का जख्म निकलने की बात भी कर रही हैं. ये बात किसी और शख्सियत या मेडिकल रिपोर्ट से हमारे इल्म में नहीं आ सकी. देखिए, जो नॉर्मली बुलेट का जख्म होता है वो एक छोटा जख्म होता है और फिर एक बड़ा एग्जिट वुंड होता है. हमें एक ही मिला है उनके सारे जिस्म पर, एक ये बड़ा सा जख्म जो कि उनकी राइट कान की ऊपर. क्योंकि वो पोस्टमार्टम अब कहानी कैसे चलेगी वापस. पोस्टमार्टम वो कहते हैं कुछ भी हो जाए क्योंकि थोड़ा कॉट में हुई उनकी. हाँ, तो पोस्टमार्टम हुआ तो ये तो डॉक्टर ने कह दिया कि पोस्टमार्टम उसने नहीं किया है. तो आपको बताया गया था कि बीबी की थोराकोटमी कर दी गई है? जी हाँ, मुझे पता था. तो आपने उस वक्त नहीं कहा कि आपको क्या बताया गया कि पोस्टमार्टम हुआ है? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं. मैंने कहा जरूरत नहीं है, आपने किया हुआ है, जो है वो है. अब मैं तो कर चुके थे पोस्टमार्टम? मेरी नजर में हो चुका है. मेरी नजर. और रिपोर्ट नहीं आई? और रिपोर्ट उन्हें छुपाई है. Interior Ministry spokesman Brigadier Javed Shima, no bullet entered Mrs. Bhutto's body. Instead, the force of the blast flung her head against the lever of the vehicle's sunroof, killing her. With that pressure of the shock wave, Mohtarma Benazir Bhutto fell down and tried to tug down into the vehicle. When she was tugging down and was thrown by the force of that shock wave of the explosion, unfortunately, one of the lever on the left side, the lever of the sunroof, hit her and hit her on her right side, which caused a fracture in her skull, and unfortunately that became the cause of her death. Asif Ali Zardari do solemnly swear that I am a Muslim. कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ही पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, मगर बेनज़ीर भुट्टो की कत्लगाह को फौरी तौर पर धोकर साफ भी कर दिया गया था और इसलिए मुबस्सिरीन कहते हैं कि मुमकिन तौर पर अहम शवाहिद पहले ही मिट चुके हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपने तहकीकाती कमीशन की तहकीकाती टीम पर एतमाद है. कमीशन के तमाम अरकान इंतहाई तजुर्बेकार और बाएतमाद हैं, इसलिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो इस पूरे खित्ते की सबसे बड़ी लीडर थी, करोड़ों दिलों की धड़कन थी वो, और उनके कत्ल का मुअम्मा जो है ना इतनी आसानी से जब तक सॉल्व नहीं होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे. चाहे उसमें आप बुरा मनाए, चाहे लाइट खान बुरा मनाए, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी बुरा मनाए, हमने तो प्रूव करना है उसको. मैं अर्ज करूं अपने मुबश्शिर साहब कि मैं उन लोगों में से हूं जो आज नहीं बल्कि पहले दिन से जब ये इशू हुए सिक्योरिटी के, जब ये इशू हुए, ये तमाम बातें जब निकली तो उस वक्त से मैं कह रहा हूं कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पहले अपनी एक इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी और इन तमाम हक़ाइक़ को जो ना वही कर रहे हैं ना. उसके बाद आप इंट्रा पार्टी नहीं, एक मिनट, आप इंट्रा पार्टी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इंट्रा कार कर लेते हैं. सुने नहीं, एक मिनट, इंट्रा कार इन्वेस्टिगेशन. हम तो सिर्फ उन 7 लोगों में से जो एक हमारे दरमियान नहीं है, अब 6 रह गए. मैं चाहता है कि आप पिंडी ना जाए क्योंकि आपके पीछे खुदकुश आएंगे. मुझे कहा जाता है कि आप रावलपिंडी ना जाए.
सफदर अब्बासी साहब, विद दैट लेवल ऑफ थ्रेट आप लोगों ने गाड़ी रुकवाई, आप लोगों ने गाड़ी का हैच खोला, अंदर से आप लोगों ने मोहतरमा को बाहर निकाला, आपने सफदर अब्बासी ने नारे जमा करके लोगों का एक हजूम गाड़ी के चारों तरफ जमा करवाया और आप जो है ना अब उसकी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बाकी तफसीलात में तो बाद में जाएंगे, ये पहले बताइए कि ये जो आपकी किताब का नाम है कातिल कौन, एक सवाल उठाया है आपने 2 अल्फाज में, कौन है कातिल असल में? मेरा ख्याल है कि सारी किताब के 800 सफ़े इसी जवाब में हैं, जो ये छोटा सा सवाल है, और सारी किताब के 800 सफ़ात में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप ये 2 लफ्ज़ों में मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो वो जाहिर है कि कातिल एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, और मैंने इसमें 5 जो फैक्टर्स थे उन पे बहस की है कि क्या अमेरिका का क्या किरदार है, जरदारी साहब का क्या किरदार है, खुफिया एजेंसी का क्या किरदार है, जनरल मुशर्रफ का क्या इसमें किरदार था, और इसके अलावा बैतुल्लाह महसूद का जो नाम दिया जाता है या तालिबान का। Could we actually see the Bush administration being investigated for concealing vital information regarding what's regarded as questionable practices abroad? Well, I think it's going to get quite serious. I spoke to several U.S. intelligence officials who are telling me that this assassination team may have targeted politicians in other countries. One name mentioned prominently was former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto, who may have been a victim of this particular program. Also the name Jonas Savimbi came up, the former head of Angola UNITA, who may have outlived his usefulness as far as Mr. Cheney was concerned, especially since Angola became quite a big oil supplier to the United States, and Mr. Savimbi's role as a guerrilla leader, although he was an ally of the United States, was overtaken by events. 2 names, political assassinations, this harkens back to another era of the 1960s. आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत, जो कि उनकी पार्टी की हुकूमत है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिलों तक पहुंचने में वाकई संजीदा है या नहीं। बेनज़ीर कत्ल केस में साबिक़ सदर मुशर्रफ के वारंट जारी कर दिए गए हैं और साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। 19 फरवरी को उन्हें 19 फरवरी तक पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। The arrest warrants issued for Mr. Musharraf. You sent a letter to President Musharraf naming 3 people, all 3 high-ranking officials, and you accused them or said they were plotting against you. I'm simply saying that there are individuals who could have abused their individual position to do this, and the threat is still there. She wrote a letter to you, naming 3 people who she suspected were going to kill her. Who were those 3 people? I mean, you know, No, I think there was speculation that there was Parvez Elahi, there was Ijaz Shah, and there was Hamid Gul. Yes. Those were the 3 people. Yes. कातिल मैं उनको नहीं समझता, लेकिन उन्होंने जो एक जियाले की हैसियत में उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी करने में वो नाकाम रहे, बीबी का प्रोटेक्शन करने में। You knew about the threat to her, but you, in a sense, deliberately chose to not provide her the security that she needed. Do you feel any moral responsibility? Do you accept a degree of moral responsibility for Benazir's death? Not at all. Not at all. Zero. I mean, I was the one who got an information. I was told by some leaders in the Gulf. Myself, I was told. An emissary was sent to tell me that there is a threat on her. I personally rang her up and I told her there is a threat on you. You must understand, and if you don't believe me, believe this. And I named the person. She didn't listen to me. In Karachi, and then later on when she was in Rawalpindi, the first time she wanted to go to this very place where Liaquat Bagh, where she was then assassinated. I stopped her from going there the first time. And the hue and cry that her party and she made all over the media that I'm under arrest, they are not allowing me to move, this and that. There was total chaos she created. But looking back, could you have done anything differently? First of all, not my job. Secondly,
if I had come to know of some way of ensuring better security, I would certainly have done it. But the problem was that, first of all, their own people took over the security. The inner security was taken over by their own people, by the People's Party people. But however, I would like to still give credit to all them, whether it was People's Party people or the police, that she comes to the Jalsa, she stays there for over 1.5 hours. She's safe, isn't it? She's totally safe. She leaves the Jalsa, she's absolutely safe. Gets in the car, she's absolutely safe. But then, getting out of the car, through the sunroof, is this, now that is her personal, totally personal decision. آپ لوگوں نے گاڑی رکوائی, آپ لوگوں نے گاڑی کا ہیچ کھولا, اندر سے آپ لوگوں نے محترمہ کو باہر نکالا, آپ نے صفدر عباسی نے نعرے جمع کر کے لوگوں کا ایک ہجوم گاڑی کے چاروں طرف جمع کروایا, اور آپ جو ہے نا اب اس کی ذمہ داری سے مبرہ ہو رہے ہیں. Her husband is the president, her party has the prime minister, and it is they are running the show. But they never gave that an open-ended authorization to the United Nations. They said, your job is only to find the facts, but you cannot draw the conclusions. So that was a strange dichotomy, great contradiction. When my father's killing happened, the streets were washed up and the blood and glass was removed. And I asked my aunt then, the Prime Minister, I said, why did they do that? Why did they clean the scene of the crime? And she said to me, oh, this isn't the movies, Fatih, this is government, we do things differently. And her refusal to look into that, I mean, her acceptance of a bad investigation made it possible for the same thing to happen to her. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا, مگر یہ جلسہ صرف ایک پرسنالٹی نے کرایا, ورنہ یہ جھنڈا ہونا ہی نہیں تھا, یہ جلسہ ہونا ہی نہیں تھا. رحمان ملک بھی اس جلسے کے خلاف تھا, ہم بھی اس جلسے کے خلاف تھے, سب جلسے کے خلاف تھے. ایک ہی بندہ تھا وہاں, بندی. بہرحال آپ کہتے کہتے رک گئے. ایک ہی پرسنالٹی تھی وہاں جس نے کہا کہ چھوڑیں ہمیں, ڈرانا چھوڑ دیں آپ.